Hello everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे a big update on GST portal for the GST returns. Let's see. आज ही एक एडवाइजरी आई है जीएसटी पोर्टल के ऊपर सेक्शन 3911 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से ही, जिसके अंदर प्रोवाइड किया गया था कि टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड टू फाइल देयर जीएसटी रिटर्न्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। ये तो हमें पता है कि जीएसटी रिटर्न्स अगर आपने स्किप कर दी तो 3 साल के बाद आप अपने जीएसटी रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका नंबर जो है वो सरेंडर ही आपको करना पड़ेगा, आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा जीएसटी का नंबर। ठीक है, फर्दर एज पर जीएसटी पॉलिसी अगर हम आगे बात करें, जीएसटी पोर्टल की जो डाटा पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली डाटा फॉर व्यू ऑफ टैक्सपेयर टू बी रिटेन्ड फॉर 7 years ओनली। तो जो डाटा है जीएसटी का डाटा जो पोर्टल के ऊपर है पड़ा हुआ वो सिर्फ 7 years के लिए। Therefore, the same data policy is being implemented on the GST portal. तो क्योंकि 7 साल आज 7 साल हो गए हैं, अभी तक इस चीज को हमने इसलिए कंसिडर नहीं किया था क्योंकि 2017 के अंदर जीएसटी आया है। हमारा जीएसटी कब से आया है? जुलाई 2017 से आया है। आज उसके 7 years कंप्लीट हो गए। तो जीएसटी पोर्टल की जो डाटा पॉलिसी थी वो यही है कि 7 साल तक जीएसटी पोर्टल उस डाटा को रिटेन करके रखेगा, क्योंकि अभी तक 7 years हुए नहीं थे तो पूरा का पूरा डाटा जो था वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ था। और हम सबको यही एक हैबिट बनी हुई है, जब भी जीएसटी के रिटर्न चाहिए डाटा से पोर्टल का लॉगिन करो, लॉगिन करके डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो आई थिंक बहुत रेयर होते होंगे जो कि जीएसटी का जो रिटर्न फाइल करने के बाद डाटा रखते होंगे। तो इसलिए क्योंकि अब 7 years के बियॉन्ड जाना शुरू हो गए हैं तो इसलिए मैंडेटरी है कि आप लोग अपने रिटर्न्स को डाउनलोड करके सेव कर लें। Thus, return data will not be available to view beyond 7 years for the taxpayers. तो जैसे जैसे ये 7 years का पीरियड जो है वो कंप्लीट होता जाएगा तो हमें जो डाटा है वो पिछला नहीं मिल पाएगा। और ये जो 7 years कंसिडर किए जाएंगे मंथ बाय मंथ बेसिस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि 7 years कंप्लीट अभी होंगे तो नेक्स्ट ईयर ही पूरे साल का डाटा हटेगा। तो मंथ बाय मंथ जैसे ही 7 years 1 month हो गए, 7 years 2 months हो गए, तो 1 month 2 months का डाटा डिलीट होना शुरू हो जाएगा पोर्टल से। Accordingly, on 1st August 2024, return filed for July 2017 has been archived, and on 1st September 2024, data for August 17 has been archived. तो अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या बोल दिया कि 1 अगस्त से जो जुलाई का डाटा था, ठीक है, जुलाई वाला डाटा उसको 7 years हो गए। देन 1 सितंबर से अगर हम बात करें तो अगस्त के डाटा को 7 years हो गए। तो वो डाटा जो है पोर्टल से अचीव करना उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया। Further, this data archival is going to be a monthly activity. Hence, on 1st October 2024, data of September 2017 shall be taken down from the GST portal and so on so forth. तो वो क्या कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को जो सितंबर 2017 की जो डाटा था, ठीक है, सितंबर 2017 के रिटर्न का जो भी डाटा था वो भी पोर्टल से खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर आपने जुलाई अगस्त के डाटा का अपना स्क्रीनशॉट जो है वो सेव करके पीडीएफ की फाइल सेव करके रखी हुई है देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपने नहीं रखी है तो आज की डेट में आप उसको डाटा जो है वो पोर्टल से रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो जो सितंबर 2017 से डाटा है वो अभी पोर्टल के ऊपर है, उस डाटा को आप अपने वहां पे सेव करके रख सकते हो। लेकिन अब आगे के लिए क्योंकि अब 7 years पोर्टल को हो गए, पोर्टल से डाटा आपका डिलीट होना शुरू हो गया। अब आगे के लिए आपको यही एडवाइस किया जाएगा कि जैसे आप अपने रिटर्न फाइल करें उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। As thereby the taxpayers are advised to download their relevant data from the GST portal for any future reference if required. तो पीछे का तो 17-18 का तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करके रखना है और उसके आगे के भी जितने भी इयर्स हुए हैं सबका डाटा आपको डाउनलोड करके रख लो। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे आप अपने रिटर्न्स फाइल करें आप उसका डाटा डाउनलोड करके रखते जाओ। ठीक है, क्योंकि जैसे 7 years हुए वहां पर एक अलार्म आ गया कि 7 साल हो गए, जीएसटी पोर्टल से डाटा जो है वो डिलीट होना शुरू हो गया, जीएसटी पोर्टल से डाटा उन्होंने डाउन कर दिया है। तो अब आज की डेट में क्या होगा, क्योंकि हम लोगों की तो प्रैक्टिस है
जैसे हमें डाटा चाहिए, जीएसटी पोर्टल को कोई भी डाटा चाहिए, जीएसटी में लॉग इन करो, वहां से डाउनलोड कर लो और डाटा को यूज कर लो। लेकिन आगे के लिए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है 2 मंथ्स का जो है अचीव हो गया है, और आगे का भी जो डाटा है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आगे के लिए आपको यही एडवाइस किया जाता है कि जैसे आप अपने रिटर्न फाइल करें, आप साथ के साथ जो रिटर्न फाइल किया उसको पीडीएफ कॉपी उसकी डाउनलोड करके, पीडीएफ में या एक्सेल में उसकी डाउनलोड करके अपनी कॉपी रख ले पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो वो डाउनलोड करके रख ले। और जो पिछले जितना भी डाटा अभी पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया हुआ तो उसको भी डाउनलोड कर ले। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.